मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफीक अब से कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने वाले हैं। मॉडल टाउन में मनाजिर आप देख सकते हैं। अहम खबर आ रही है और इसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है साद रफीक, जो कि वफाकी वजीर रेलवे भी हैं, इस वक्त मौजूद हैं। अब से कुछ देर में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी मॉडल टाउन के हवाले से। वहाँ पर वो मौजूद हैं लाहौर में, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा भी मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के, और अब से कुछ देर में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू होने वाली है। सिर्फ तारों का इंतजार कर रहे हैं और जो आपने बाहर मंगवाई यार उमर साहब, उमर देखो यार, तारे आ गई है मेरी जान, देखो यार। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस वक्त लाहौर में मौजूद है और इस वक्त वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा भी उनके हमरा मौजूद हैं और इस वक्त उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। NA 120 की अगर बात की जाए तो सुबह से जो मार्का था वो जारी रहा और इसके साथ ही जो दंगल लगा रहा वो नून और जुनून के दरमियान रहा। और मनाजिर जैसे आप देख सकते हैं, जो लीगी रहनुमा हैं उनकी सेलिब्रेशन शुरू हो चुकी हैं और इसके साथ ही मिठाइयाँ तकसीम हो रही हैं, आतिशबाजी की जा रही है। और इसके साथ ही जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू का आगाज़ भी कर दिया है। मनाजिर इस वक्त आप देखिए, ये तमाम लीगी कारकुनान है जो कि जश्न मना रहे हैं, मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं, अपनी पार्टी परचम लहराए जा रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है नून लीग के हक में और कुलसूम नवाज के हक में, जो कि अब तक के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक अब तक आगे हैं। लाहौर में लीगी कारकुनान ने खूब जश्न मनाया है, जगह जगह आतिशबाजी की है, आतिशबाजी के मनासिर भी हमने आपको दिखाए हैं, मिठाइयाँ तकसीम की गई हैं। और मॉडल टाउन ऑफिस में मौजूद मरियम नवाज जो है वो वहाँ पर मौजूद है। लम्हा ब लम्हा उनको आगाह किया जा रहा है नताइज से, जो भी गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ रहे हैं। और अब तक के जो गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज हैं, मुस्लिम लीग नून की कुलसूम नवाज सबसे आगे हैं। और इसी बिना पर अब से कुछ देर पहले मरियम नवाज ने ट्विटर पर अपना पैगाम भी दिया है, जिसमें उन्होंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया। और इसके साथ ही जो नवाज शरीफ हैं उनको भी वो अपडेट कर रही हैं मरियम नवाज नताइज के हवाले से। और आज नवाज शरीफ ने कहा है कि मरियम ने ज़िमनी इंतखाब की अच्छी मुहिम चलाई है, उन्होंने दाद दी है मरियम नवाज को। लाहौर में लीगी कारकुनान जश्न मना रहे हैं और इसके साथ साथ लाहौर में मॉडल टाउन ऑफिस में इस वक्त मौजूद है साद रफीक, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। इस वक्त वो मौजूद हैं, हमसे कुछ देर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। नून लीग के दीगर रहनुमाओं के हमरा इस वक्त वो मौजूद हैं और वहीं से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। दीगर जो शहर हैं, दीगर जो इलाके हैं, वहाँ से भी आपको अपडेट कर रहे हैं, जहाँ पर दीगर शहरों से भी दीगर इलाकों में जो जश्न का समा है और तमाम जो कारकुनान है वो इस वक्त सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं और भंगड़े डाले जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जगह जगह आतिशबाजी भी की जा रही है। करता हूं कि किसकी तार बाकी रह गई है। पीछे एक इशारा मुझे किसी ने किया, सारी तारें आ गई हैं, किसी की रह गई मीडिया वाले की। अभी नहीं, कौन कह रहे हैं, मैंने तो नजर भी नहीं आ रहे। अच्छा ओ अच्छा, सिटी 42 की अभी नहीं आई। अच्छा यार, एडा रौला भी पैदा, तार भी नहीं। मॉडल टाउन ऑफिस में इस वक्त मौजूद है साद रफीक और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है पूरे लाहौर में इस वक्त जश्न का समा है, सेलिब्रेशंस की जा रही है लीगी रहनुमाओं की जाने से। तमाम लीगी कारकुनान जो हैं वो बाहर निकल आए हैं। मनाजिर आप देख सकते हैं, बड़ी तादाद में लीगी रहनुमा जमा हुए हैं, लीगी कारकुनान जमा हुए हैं और इस वक्त वो तमाम जो लोग हैं कुलसूम नवाज की जीत पर इस वक्त भंगड़े डाल रहे हैं और ढोल की थाप पर इस वक्त भंगड़े डाले जा रहे हैं और आतिशबाजी की जा रही है। मिठाइयाँ भी तकसीम होना शुरू हो चुकी हैं। अभी तक गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आए हैं, जिसके मुताबिक कुलसूम नवाज, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, अब तक की इतलात के मुताबिक वो आगे है, वो लीड कर रही है। आज का जो मुकाबला था वो नून और जुनून के दरमियान था, यानी कि PTI नून लीग के दरमियान आपस में ये मुकाबला था, जिसमें अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यास्मीन राशिद दूसरे नंबर पर है और लीड कर रही है इस वक्त नून लीग की
कुलसूम नवाज और तमाम लीगी जो रहनुमा है, लीगी कारकुनान है, वो इस वक्त जश्न मना रहे हैं। खास तौर पर जो मॉडल टाउन ऑफिस है वहां पर मरियम नवाज खुद मौजूद है, लम्हा बलम्हा सूरत हाल से बाखबर है। एक बार फिर अवाम के हक़ हाकमियत की जद्दोजहद करने वालों को, आइन और कानून की हुक्मरानी की पासबानी करने वालों को, पाकिस्तान को शाहराह तरक्की पर डालने वाली क़यादत को और पाकिस्तान को एक जदीद पाकिस्तान की तरफ ले जाने वाली क़यादत को अपने एतमाद के वोट के फूलों से सरफराज किया है। अहले लाहौर आपका शुक्रिया, अहले हल्का NA 120 आपका शुक्रिया, मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ और हमारी पूरी पार्टी, हमारे सब कारकुन, हमारे तमाम ओहदेदार, हमारे अरकान असेंबली, हम सब NA 120 के और अहले लाहौर के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बेगम कुलसूम नवाज शरीफ साहबा को भारी अक्सरियत से कामयाब करवा के कौमी असेंबली में पहुंचाया है। पूरी कौम गवाह है कि हमें NA 120 के इंतखाबात तक पहुंचने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया। मुसलसल 4 साल से मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी के खिलाफ हेट कैंपेन चलाई गई है। हमारे कायद और हमारी जमात का कसूर यह है कि हमने पाकिस्तान को शाहराह तरक्की पे डाला है। हमारा जुर्म यह है कि हमने मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को ठीक किया है। हमारा कसूर यह है कि नवाज शरीफ साहब ने कराची के अमन के लिए अमली जद्दोजहद की है। नवाज शरीफ साहब का जुर्म यह है कि वो बलूचिस्तान में अमन लाए हैं, CPEC लाए हैं और पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। मुल्क की इक्तसादी हालत अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ साहब के विजन की बदौलत बेहतर हुई है और इन 4-4.25 सालों में हमने दम तोड़ते कौमी अदारों को अल्लाह के फजल से अपने कदमों पर खड़ा करने की कामयाब कोशिश की है। और ये जो वोट आज एक बार फिर NA 120 ने दिया है नवाज शरीफ साहब के नाम पर, ये उन तमाम लोगों को बातिल साबित करता है जो साजिश के जरिए, इल्जाम के जरिए, फैसले करवा के या मैनेजमेंट करके या बोहतान लगाकर या कीचड़ उछालकर, इल्जाम तराशी करके, झूठ बोल के, प्रोपेगेंडा करके, गलत बयानी करके, जाली कागजात बना के वो ये समझते हैं कि मकबूल क़यादत को सियासत से बेदखल कर सकते हैं। तारीख का सबक यही है कि मकबूल क़यादत को साजिशों के जरिए लोगों इक़्तिदार से निकाला जा सकता है, लोगों के दिलों से नहीं निकाला जा सकता। नवाज शरीफ लोगों के दिल में बसते हैं और लोगों के दिलों पर हुक्मरानी के लिए काम करना पड़ता है, कुछ करके दिखाना पड़ता है। और फिर लाहौर के लोगों ने ये जो कर्ज था ये लौटाया है, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मेहनत का कर्ज, लाहौर की शक्ल बदलने का कर्ज, लाहौर का नाक नक्शा बदल देने का जो एक क्रेडिट जाता है नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब को, अहले लाहौर ने उसको रिटर्न किया है। अब भी वक्त है कि जो साजिशें करते हैं, जो टांगें खींचते हैं, जो एम्पायर की उंगली का इंतजार करते रहते हैं, जो शहरों को लॉकडाउन करने की बात करते हैं, जो धरनों की बात करते हैं, जो लंबी जबान निकाल के झूठ लंबे लंबे बोलते हैं, झूठी पेशगोइयां करते हैं या जाली कागजात तैयार करते हैं, वो जान लें कि पाकिस्तान का रास्ता वही है जो जमहूरियत का रास्ता है और लोगों को फैसले करने दें। अपने फैसले लोगों पर मुसल्लत न किए जाएं। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि हल्का NA 120 के इलेक्शन में कोई शक नहीं है कि मरियम नवाज साहबा की क़यादत में और जनाब परवेज़ मलिक साहब की निगरानी में हमारे साथियों ने बेपनाह मेहनत की है। लेकिन यह भी हकाइक है, यह भी हकाइक है कि इस वक्त भी एक हमारे PP के प्रेसिडेंट घर वापस नहीं आए हैं। हमारे एक नाज़िम ग्वालमंडी के अभी तक मिसिंग है। हमारे चंद कारकुनों के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं है।
ये अफसोसनाक है। ऐसे वाक़यात मुल्क को आगे लेके नहीं जाएंगे। इसी तरह आज के दिन हमारे हज़ारों वोट पोल नहीं करने दिए गए। चुनाचे जब ये लाहौर का एक अपना ट्रेंड है, छुट्टी वाला दिन है, लाहौर के लोग तकरीबन दोपहर के बाद वोट डालने के लिए छुट्टी वाले दिन निकलते हैं। तो जब हमने सिचुएशन को देखा, हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एट एवरी लेवल कांटेक्ट किया और हमने उनसे इस्तदा की कि ये वोटर निकल रहा है आखिरी राउंड में, तो आप काइंडली जो पोलिंग का टाइम है उसको एक्सटेंड कीजिए। और ये पहली बार नहीं होना था। इलेक्शन कमीशन के पास ये ताकत है और वो इस ताकत को और अथॉरिटी को बारहा इस्तेमाल कर चुका है, लेकिन शायद सारी नई नज़ीरें हमारे लिए ही कायम होंगी। और जब ये इस्तदा नहीं मानी गई तो उसके बाद जनाब हमने उनसे ये गुजारिश की कि लंबी कतारें लगी हैं हज़ारों वोटर्स की, इनको वोट डालने का हक दीजिए, इनको कॉर्डन ऑफ करवा दें सिक्योरिटी फोर्स से और सिक्योरिटी एहलकारों से, ताकि लोग वोट डालें। हमारी वो बात भी नहीं मानी गई और हज़ारों वोटर्स जो NA 120 के थे, जिसमें हमारी वाज़ेह अक्सरियत है, उनको वोट डालने के हक से महरूम किया गया है, जो हम समझते हैं कि नहायत अफसोसनाक है। हमें मालूम था कि गो-स्लो की पॉलिसी की हमें स्मेल आ रही थी और फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिक्योरिटी अरेंजमेंट थे और उसके नतीजे में एक वोटर अगर फर्ज करें 5 मिनट में वोट पोल करता है, उसे 15 मिनट लगे। एक वोट पोल करने का जो उसका वो टाइम था, ड्यूरेशन 3 गुना ज्यादा था और लोग जो हैं वो बहुत खजल खराब हुए हैं। बहुत दूर उन्हें खड़ा किया गया, कंपाउंड के अंदर एक एक करके वोटर को छोड़ा गया और फिर उसकी 44 उम्मीदवार थे। ये 44 उम्मीदवार किधर से आ गए थे? बाई इलेक्शन में तो इतने उम्मीदवार नहीं होते। इतना लंबा बैलेट पेपर था कि शेर की तलाश मुश्किल थी उसके अंदर। 12 लोगों ने तलाश करके वोट डाल दिया। लोगों ने अपनी पूरी कोशिश भी की है, इसके बावजूद अभी तक हमारी इत्तला के मुताबिक हम तकरीबन 16,000 वोट की मेजॉरिटी हमारी है, 16,000 प्लस। एग्जैक्ट फिगर जाहिर है मैं इस वक्त दे नहीं सकता क्योंकि फॉर्म 14 हमारे पास कलेक्ट हो रहा है और फॉर्म 14 की कलेक्शन जो है जब वो मुकम्मल होगी तो एग्जैक्ट फिगर हमारे सामने आ जाएगी। मगर मुझे ये ज़रूर कहना है कि इलेक्शन तो फिर PMLN जीत गई और ये PMLN की जो जीत है इसका मतलब ये है कि लोगों ने नवाज शरीफ की नाअहली के फैसले को तस्लीम नहीं किया और अवाम की अदालत ने उनका जो सफ़र था इस्लामाबाद से लाहौर, उस वक्त भी नवाज शरीफ की अहलियत पर मोहर तस्दीक सब्त की थी और आज फिर वोट की ताकत से उन्होंने कायदे पाकिस्तान नवाज शरीफ की अहलियत पर एक बार फिर मोहर तस्दीक सब्त की है। ये पैगाम है उन सब लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि सियासी क़यादत को किसी और तरीके से बेदखल किया जाएगा। मैं एक बार फिर लाहौर के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं ये भी कहूँगा, हमें मालूम है कि रो इमरान रो का फेज़ स्टार्ट होने लगा है। ऑलरेडी हमें मालूम है, अभी वो रोना शुरू कर दिया होगा या रात तक रोना तेज़ होगा, सुबह फिर उसमें से वो कीड़े निकालेंगे। हालांकि हम ज़ाती तौर पे समझते हैं कि हमारे वोटर को पोलिंग स्टेशन तक जाने से रोकने की कई कोशिशें की गई हैं, कुछ जो हमने बयान की हैं और जो कुछ बयान करने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि PMLN एक बार फिर इंतखाबी मरहले में से सुरखरू होकर और कामयाब होकर बाहर निकल आई है। बहुत शुक्रिया। अभी MNA बन गई हैं, क्या वो वज़ीर आज़म की भी उम्मीदवार होंगी? नहीं, ये प्रीमेच्योर क्वेश्चन है। अच्छा ख्वाजा साहब, वो जो कहते हैं ज़रदारी साहब के बारे में, वो तो पहले 3 में भी नहीं है, उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? नहीं, किसी को कोई पैगाम नहीं देना चाहते। हम अल्लाह ताला के हुज़ूर सरबसजूद हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। कोई ऐसी बात नहीं करनी जिसमें एरोगेंस हो, कोई ऐसी बात नहीं करनी कि किसी को हम बिला वजह उसकी तज़हीक का पहलू निकले। बस अल्लाह ताला का शुक्र है और ये भी शुक्र है आज का दिन अमन से गुजरा और हर जमात के सियासी कारकुन महफूज रहे और एक पीसफुल डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हुआ। बहुत शुक्रिया। 19 तारीख को बुलाया शरीफ खानदान को, तो क्या वो पेश होंगे नवाज शरीफ उनका खानदान या नहीं? इसका फैसला एक दिन में हो जाएगा। वोट आपके थे 2013 के इलेक्शन में, आप नहीं समझते जो 16,000 या ये ज्यादा से ज्यादा 18,000 पे चले जाएगी?
आप लोग पीछे आए हैं और जो पीटीआई है उसने बेहतर परफॉर्म किया है, आप इसमें क्या कहेंगे? हम पीछे नहीं आए, हमारे हजारों वोटर आपके कैमरे दिखा रहे थे जो पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद थे, फिर उन्हें वोट डालने देना था ना, पीछे लाने की कोशिश की है, पीछे आए नहीं। शुक्रिया। ख्वाजा साद रफीक मॉडल टाउन ऑफिस में इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने आवाम का कहना था आवाम ने भारी अक्सरियत से बेगम कुलसूम नवाज को असम्बली पहुंचाया है। इस पे उन्होंने अहले लाहौर का और अहले हल्का NA 120 के लोगों का शुक्रिया अदा किया। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन।